हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गोथिक नॉवेल। हम लोग फॉर्म्स ऑफ नॉवेल पढ़ रहे हैं। इसमें हमने जो है पहले हिस्टोरिकल नॉवेल्स पढ़ा था, पिकारेस्क नॉवेल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे गोथिक नॉवेल के बारे में। गोथिक नॉवेल क्या होते हैं। द टर्म गोथिक कम्स फ्रॉम द वर्ड गोथ्स। ये जो टर्म है गोथिक, जो हम पढ़ते हैं कि गोथिक नॉवेल, तो ये कौन से वर्ड से आई है? ये आई है गोथ्स वर्ड से, GOTHS। गोथ्स, द गोथ्स वर द ट्राइबल पीपल। गोथ कौन थे? गोथ जो है एक ट्राइबल थी। हु इन्वेडेड द रोमन एम्पायर, जिसने कि रोमन एम्पायर को इन्वेड किया था। डिस्ट्रॉयड द क्लासिकल आर्ट, उन्होंने जो है क्लासिकल आर्ट को जला दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, उन्हें ख़त्म कर दिया था। एंड डोमिनेटेड द वेस्टर्न यूरोप, और फिर उन्होंने जो वेस्टर्न यूरोप था उनमें राज्य किया था, उन्हें डोमिनेट किया था फ्रॉम द 12th सेंचुरी टू द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, 12वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक। तो जो गोथ थे वो एक ट्राइबल थी। गोथ ने जो है रोमन एम्पायर पर जो है आक्रमण किया, रोमन एम्पायर को उन्होंने जीता था, और फिर वहाँ के जो क्लासिकल आर्ट्स था उसको जो है उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, और उन्होंने वहाँ पर 12वीं सदी से लेकर 15वीं सेंचुरी के एंड तक वहाँ पर उन्होंने राज्य किया वेस्टर्न यूरोप में। These people developed their own architectural styles and faith in the medieval culture। ये जो लोग थे इन्होंने अपना खुद का जो है एक आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप किया, और ये जो है मेडिवल कल्चर में फेथ रखते थे। मेडिवल कल्चर जो था उसमें ये विश्वास रखते थे। अब गोथिक नॉवेल की जो है शुरुआत कहाँ से हुई? ए जेनरे इन इंग्लिश कैरेक्टराइज्ड by a prevailing atmosphere of horror, mystery and gothic settings arose in the late 18th century and the early 19th century। जो ये जेनरे है गोथिक नॉवेल इंग्लिश कैरेक्टराइज्ड में, ये जिसका कि एटमॉस्फेयर कैसा होता है, जो गोथिक नॉवेल्स होंगे उनका जो एटमॉस्फेयर होगा वो फुल ऑफ हॉरर होगा, हॉरर मिस्ट्री, और इनकी सेटिंग जो गोथिक होगी। तो ये कब अराउज हुए थे, कब ये आया था, इसका जो राइज हुआ था, जो उत्पत्ति हुई थी वो कब हुई थी? तो ये हुई थी इन द लेट 18th सेंचुरी में और अर्ली 19th सेंचुरी, यानी कि 18वीं सदी के एंड में और 19वीं सदी के स्टार्टिंग में। हैंस द गोथिक नॉवल इज़ ए मोड ऑफ लिटरेचर दैट कंबाइंस द एलिमेंट्स ऑफ बोथ हॉरर एंड रोमांस। तो इस प्रकार आप ये कह सकते हो कि जो गोथिक नॉवेल है वो एक मोड है लिटरेचर का, जिसमें आपको दोनों एलिमेंट्स मिलेंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स? हॉरर भी आपको उसमें मिलेगा और रोमांस भी आपको उसमें देखने को मिलेगा। द गोथिक फिक्सन इज समटाइम्स रेफर टू एज गोथिक हॉरर। जो ये गोथिक फिक्सन है कभी कभी जो ये रेफर करता है एज गोथिक हॉरर, गोथिक हॉरर को, यानी कि आपको इसमें सिर्फ हॉरर ही देखने को मिलेगा। कभी कभी जो है ये ऐसे भी हो जाता है। अर्ली गोथिक नॉवेल्स देखते हैं। होरेस वालपोल ने जो है एक नॉवेल लिखा था द कैसल ऑफ ओरेंटो, 1764 में ये आया था। इस ऑफन रिगार्डेड एज द फर्स्ट गोथिक नॉवेल। इसको जो है कहा जाता है कि ये पहला गोथिक नॉवेल था। पहला गोथिक नॉवेल जो है द कैसल ऑफ ओटेंटो को माना जाता है, जो कि 1764 में आया था। He combined the elements of the medieval romance and the modern novel in his fiction। उन्होंने जो है इसमें जो है मेडिवल रोमांस डाला था, और जो है मॉडर्न नॉवेल जो होती हैं, मॉडर्न नॉवेल जो आज के टाइम में जो नॉवेल बनते हैं, उन्होंने जो है इसमें दोनों के एलिमेंट्स डाले थे, मेडिवल रोमांस के भी और मॉडर्न नॉवेल्स के भी अपने फिक्शन में। फिर इसके बाद जो है क्लारा रीव्स ने जो है इनका एक बेस्ट गोथिक नॉवेल है, ये होरेस वॉलपोल की ही इमिटेशन है, द ओल्ड इंग्लिश बैरन। 1778 में ये आया था। इन्होंने जो है होरेस वॉलपोल की जो ये द कैसल ऑफ ओटेंटो है इसी को इमिशिएट इन्होंने किया था। इसके बाद एक और है एना रेडक्लिफ ने डेवलप किया था द बायरोनिक हीरो इन हर नॉवेल। अपने नॉवेल में उन्होंने बायरोनिक हीरो को दिखाया था, और उनका जो नॉवेल था उसका नाम था द मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो। 1794 में उन्होंने ये लिखा था। इसके बाद जो है एक एम जी लेविस रहे हैं। इन्होंने भी जो है एक डायबोलिक नॉवेल विद ब्लैक मैजिक, डायबलिक नॉवल जो है इन्होंने एक प्रोड्यूस किया है। डायबलिक भी यही होता है विद फुल ऑफ हॉरर वगैरह, जो मिस्ट्री वगैरह जो होती है, जिसमें इन्होंने ब्लैक मैजिक को दिखाया था।
और इसका टाइटल उन्होंने दिया था द मॉन्क। 1796 में ये आया था। अब बात करते हैं रोमांटिक्स की, यानी कि रोमांटिक्स किसे कहा जाता है? रोमांटिक्स कहा जाता है जो रोमांटिक पीरियड के पोइट्स रहे हैं, जो रोमांटिक पीरियड के पोइट्स या उस टाइम के जो राइटर रहे हैं, तो उन्हें जो है रोमांटिक्स कहा जाता है। तो रोमांटिक पीरियड जब स्टार्ट हुआ था, तो रोमांटिक पीरियड में जो है एक पी बी शैले भी थे। तो पी बी शैले ने जो है अपना सबसे पहला जो उनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क था वो एक गोथिक नॉवेल ही था, और जिसका नाम था जस्ट टॉर्जी। जस्ट टॉर्जी 1810 में ये आया था। फिर उसके बाद उन्होंने एक और गोथिक नॉवल लिखा जिसका नाम था द रोसी क्रूशियन। द रोजी क्रूशियन ये आया था 1811 में। मैरी शैले आल्सो रोट एक गोथिक नॉवल। मैरी शैले ने भी एक गोथिक नॉवल लिखा जिसका नाम था फ्रैंकेस्टाइन। जो ये फ्रैंकेस्टाइन है इसको आप साइंस फिक्शन में भी रख सकते हो, ये गोथिक नॉवल भी है। हर नॉवल दो इन द गोथिक ट्रेडिशन इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट साइंस फिक्शन नॉवल। हालांकि जो उनका नॉवल है उसे जो है वो गोथिक ट्रेडिशन का है, लेकिन फिर भी उसे जो है फर्स्ट साइंस फिक्शन नॉवल भी कहा जाता है। तो फ्रैंकेस्टाइन जो है वो एक साइंस फिक्शन नॉवल भी है और एक गोथिक नॉवल भी आप उसको कह सकते हो। तो ये थे कुछ गोथिक नॉवल, जो मेन गोथिक नॉवल रहे हैं और गोथिक नॉवेलिस्ट।